नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, हम जैसा कि जान रहे हैं कि भारतीय संविधान हमारा कैसे तैयार हुआ, तो 10 देशों के संविधान को मिलाकर हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ। और इससे भी पहले 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया उनका, तब जाकर 10 देशों के संविधान को देखकर परख कर उनसे कुछ चीज़ें लेकर हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ। तो दोस्तों, अपने टॉपिक को पढ़ने से पहले हम मोटिवेशनल कोट को सुन लेते हैं और फिर अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी विषय में महारत हासिल करनी है तो सबसे पहले आप उस विषय को किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाना शुरू कर दें। जब आप वो विषय किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाएंगे तो आपको नॉलेज तो आएगी ही, साथ में आप और ज़्यादा नॉलेज ढूंढ कर पढ़ाएंगे दूसरे व्यक्ति को, जिससे आप उस विषय में महारत हासिल करते जाएंगे। और आपके साथ साथ जो आपसे शिक्षा ले रहा है वह भी ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेगा, है ना। तो दोस्तों, अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं हम इसी मोटिवेशनल कोट के साथ। तो 26 नवंबर 1949 को देश का सबसे बड़ा संविधान तैयार हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। फिर उन्होंने दुनिया भर के संविधानों के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। मतलब बहुत सारे देशों के संविधानों को देखा, तब जाकर उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया और इसके बाद से हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें करीब 1,40,000 शब्द हैं और 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए आप क्या नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस भारतीय संविधान में 1,40,000 शब्द हैं। भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। कितने? 1,40,000 शब्द हैं और भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए आया। मैंने आपको बताया था, चर्चा हुई थी इस पे 1948 में। फिर भारतीय संविधान की कई सारी खूबियाँ भी हैं। अब इन खूबियों को हम जानेंगे, क्या खूबियाँ हैं। दुनिया भर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र यात्रा, रहने की, धर्म की, शिक्षा का अधिकार है। एक समान नागरिक संहिता और आधिकारिक भाषाएं इसमें दी गई हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान जो है टाइपिंग से नहीं तैयार हुआ, वह पेन से लिखकर तैयार हुआ। और भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसे प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। अब भारतीय संविधान जो है किन किन देशों से लिया गया है, ये भी जानना जरूरी है। किन किन देशों से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? इस देश से संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है।
संसद की शासन प्रणाली ली है, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है। अब आता है आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड से क्या लिए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अन्य क्षेत्र के दिग्गज जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के दिग्गजों को नियुक्त किया गया है। आयरलैंड के ये संविधान से ये चीज़ ली गई है कि जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में, खेल में महारत हासिल करी हुई है उन्हें राज्यसभा में लिया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक। दोनों सदन कौन कौन से होते हैं आप पता है ना आपको? लोकसभा और राज्यसभा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आता है जर्मनी। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के वक्त किन मूल अधिकारों को परिवर्तित करना होगा, ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मतलब आपातकाल के बारे में कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति के क्या मौलिक अधिकार रहेंगे आपातकाल के टाइम पे, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। फिर आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से संविधान को समूचे देश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान में से जो नियम लिए हैं, तो इसलिए साउथ अफ्रीका से पढ़ समझकर संविधान में जोड़ा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब कनाडा क्या आता है? अब कनाडा आता है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्श, अहम शक्तियां केंद्र के पास रहें, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी, उच्च न्यायालय का परामर्श और अहम शक्तियां जो केंद्र के पास रहें, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आता है सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया था। जापान। विधि द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया जापान से ली गई है। फिर आता है फ्रांस। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। अब हमने 10 देशों के नाम पढ़ लिए हैं और जान भी लिया है इसमें से क्या क्या लिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं सारे जो देश हैं। सिर्फ देश के नाम पढ़ते हैं, बाकी आप पढ़िएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, सोवियत संघ, जापान, फ्रांस। ठीक है, इन 10 देशों से जो नियम निकाले गए हैं वो हमारे भारतीय संविधान को पूर्ण करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट थे इसलिए मैं आपके लिए ले आई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो वह घोषित किया गया एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। मतलब सार्वभौम भी, समाजवादी भी, धर्मनिरपेक्ष भी, प्रजातांत्रिक भी, गणतंत्र के रूप में भी। ठीक है, इन सब चीज़ों के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना